Hello everyone, this is Nitin Dikshit from my classroom and what is special for today's session, डॉट प्रोडक्ट का हम लोगों ने बहुत सारा यूज़ एप्लीकेशन देखा है फिजिक्स में भी मैथ्स में भी लाइक वर्क डन की अगर हम बात करें, अगर हम प्रोजेक्शन निकालने की बात करें तो उसके अलावा भी कुछ ऐसे अच्छे से एप्लीकेशंस में डॉट प्रोडक्ट के आपसे डिस्कस करूंगा। और तीन मैंने एग्जांपल्स लिए हैं और केसेस लिए हैं एक्चुअली जो डिफरेंट फील्ड से हो गए हैं ना, फिजिक्स से भी रिलेटेड है, मैथ्स में भी, और इस तरह से। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन। ये एक प्रोजेक्टाइल में हम लोग पढ़ते हैं कि केस क्या है, अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एट एन इनिशियल वेलोसिटी u. Find the time t at which the velocity of the ball will be perpendicular to the initial velocity. We have a ball, है ना। तो पहले इसका मोशन समझ लेते हैं किस तरह का। मैं सबसे पहले तो ये एक एक्स एक्सिस लेके चलता हूँ, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, और ये 2D में बात करते हैं, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, बॉल को मैंने थ्रो किया, कैसे, u वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो दिस इज द पाथ ऑफ दिस बॉल इन दिस प्लेन एक्चुअली। ओके, और ये मैंने इनिशियल वेलोसिटी ली है, दिस इज u एंड दिस एंगल इज थीटा। ओके, आफ्टर टाइम t, जो मुझे टाइम निकालना है वो एक्चुअली कौन सा टाइम है वो देख लेते हैं कि सपोज एट आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी लाइक दिस। तो मैं इसको ut लिख देता हूं, है ना, एट time t velocity of this ball. And now the velocity of this after time t ut will be perpendicular to u, means which angle is 90. इसको मैं extend करता हूं, ये angle, actually this angle is 90. Okay, this angle is 90 degree. तो वी हैव टू फाइंड दिस टाइम t. अब ये डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्यों अच्छा एप्लीकेशन है ये, कि जैसे ही हमको दो वेक्टर्स के बीच का 90 एंगल दिखा तो डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। ये सबसे पहली एक आइडिया है जो हमको क्लिक करना चाहिए जब हम दो वेक्टर्स की 90 डिग्री पे इंक्लिनेशन की हम बात करें। ओके, तो अब वेक्टोरियली मैं लिखता हूँ, बहुत सिंपल इक्वेशन, इसकी वेलोसिटी लिखता हूँ वेक्टर फॉर्म। तो मैं अगर u इनिशियल लिखूं, u इनिशियल अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में i और j हमें पता है क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। आफ्टर टाइम t जब मैं इस ut लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल आफ्टर टाइम t, तो उस केस में एक चीज बिल्कुल क्लियर हमको समझ में आनी चाहिए कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट विल बी सेम एज इनिशियल। तो ut विल बी u cos थीटा i। ओके, प्लस अब जो ये कंपोनेंट होगा u sin थीटा माइनस gt टाइम ये j कैप। ओके, दिस इज u इनिशियल, दिस इज ut। नाउ अब आप बोल रहे हो कि ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जैसे ही परपेंडिकुलर हैं तो आई विल डू, आई विल मेक डॉट प्रोडक्ट एज 0। so I will write u initial dot ut will be 0। और जैसे ही मैं 0 करूंगा बहुत सिंपल एक रिजल्ट आ जाएगा, जो कि क्या आएगा इसको देख लेता हूं मैं। तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 किया तो दिस इज u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहां से आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा gt, ये दिस इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब कुछ है नहीं, एक u तो ये चला ही जाएगा, this will get cancelled and u cos, u common लो, this is sin square theta plus cos square theta, that is 1। ओके, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, u equals to g sin theta into t।
यहां से t की वैल्यू आ गई मेरे पास u अपॉन g साइन थीटा. दिस इज आवर टाइम t विच इज आवर आंसर, है ना. सो कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई बहुत ज्यादा इसमें थ्योरी नहीं, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट का एक अच्छा सा एप्लीकेशन. नेक्स्ट देखते हैं और कौन से केस में हम लोग इसका अच्छा यूज करते हैं. एक हम लोग कोसाइन रूल पढ़ते हैं. कोसाइन रूल क्या है? ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a, वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. ओके, अब इसका प्रूफ देने में डॉट प्रोडक्ट कैसे हमारा अप्लाई होगा, एक बार उसको देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ ट्राइंगल. इस ट्राइंगल को मैं ले लेता हूं ए बी सी. ठीक है, अब मुझे ये अगर प्रूव करना है तो मेरे पास एंगल ए ये है, एंगल बी ये, एंगल सी ये. ए के सामने इसको मैं वेक्टर स्मॉल ए से डिनोट कर देता हूं. दिस इज बी एंड दिस इज सी. अब ये ट्राइंगल है तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, इनका सम इज 0. और इस एंगल, दिस इज एंगल ए, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा तो दिस इज पाई माइनस ए. इतना मैं लिख सकता हूं. नाउ आगे चलते हैं. अब डॉट प्रोडक्ट का कैसे मैं यूज करूंगा? मैं यहां से अगर इसको ऐसे लिखूं, माइनस ऑफ बी प्लस सी लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं. मैं अगर इनका मॉड लेके स्क्वायर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? दिस स्क्वायर इक्वल्स टू बी प्लस सी इसका स्क्वायर, और ये दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर. अब बी प्लस सी का मॉड ऑफ बी प्लस सी स्क्वायर इज बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी. ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी. ठीक है यहां तक. नेक्स्ट मैंने यहां क्या किया, देखो, दिस इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आएगा प्लस 2b डॉट सी. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिर से इसको और सिंप्लीफाई करूं तो दिस इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc और cos of the angle between b and c, which is nothing but pi minus a. So it is cos of pi minus a. ठीक है, यहां तक. आगे चला मैं, इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc cos of pi minus a is minus of cos a. ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस cos a. यहां से मैं, आप देख सकते हो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और इसको मैं माइनस कर देता हूं. ठीक है, यहां से आ जाएगा, इट इज माइनस ऑफ 2bc cos a. दिस इज डन. नाउ दिस इज हैंस प्रूव्ड. ठीक है, तो एक कोसाइन रूल का भी जो प्रूफ दिया हम लोगों ने, उसमें भी हमने सिंपल डॉट प्रोडक्ट का यूज किया. ओके, एक और छोटा सा आइडेंटिटी प्रूव करके देखते हैं. नेक्स्ट इज दिस आइडेंटिटी. एक्चुअली इनइक्वालिटी है ये, और इसका प्रूफ भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट से देखें तो अब ये थोड़ा सा हमको हिंट मिल रहा है इसमें. क्या? लेफ्ट हैंड साइड देखो जरा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 होल स्क्वायर है, लेस देन और इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर और इंटू में दूसरे ब्रैकेट में b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर. ओके, तो ये बिल्कुल क्लियरली हमें ऐसे दिख रहा है. इसको देखते हैं. क्या? जैसे मैं एक वेक्टर a लेके चलूं इस कंपोनेंट फॉर्म में, a1i प्लस a2j प्लस a3k, एंड एक अनदर वेक्टर ले लूं मैं लेट करके चल रहा हूं. सपोज दो वेक्टर में ले रहा हूं, और b वेक्टर में ले रहा हूं b1i प्लस b2j प्लस b3k, है ना.
अब मैंने ये दो वेक्टर ले लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट देखो a डॉट बी स्क्वायर लिखा है ये, और राइट हैंड साइड इज a स्क्वायर, और ये a स्क्वायर मीन्स मॉड ऑफ a स्क्वायर, और दिस इज मॉड ऑफ b स्क्वायर. ओके, तो मैंने क्या किया, अब आप यहां से देखो, वी विल फाइंड a डॉट बी. ठीक है, a डॉट बी आप क्या लिखते हो, या इसका स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो ये बनेगा a स्क्वायर मीन्स मॉड ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर और कॉस ऑफ दिस एंगल बिटवीन a डॉट b, है ना, इसका स्क्वायर. तो ये कैसे लिख सकता हूं, a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, यहां से अगर मैं और इसको सिंप्लीफाई करके, या मैं अगर सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखूं तो ये देखो क्या बनेगा, a डॉट बी स्क्वायर इज a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 होल स्क्वायर. यहां से लिख रहा हूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो दिस अपॉन ये आएगा मॉड ऑफ a स्क्वायर इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. Similarly, mod of b square can be written as b1 square plus b2 square plus b3 square. Now, cos square theta will lie between 0 to 1, or I can say this value will be less than or equal to 1. So, यहाँ से अगर आप ये देखो, ये this is positive, so we can multiply or we can take denominator in this side. तो यहां से मैं डायरेक्टली अब लिख सकता हूं, देखो a1 स्क्वायर, सॉरी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर into b1 square plus b2 square plus b3 square. This is done. So this is hence proved. Okay. तो ये भी एक डॉट प्रोडक्ट का ही एप्लीकेशन रहा इसका प्रूफ देने में, है ना. तो आज हम लोगों ने ये 3 केसेस में डॉट प्रोडक्ट का अच्छा यूज देखा. आपको पसंद आएगा, समझ में आएगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा. आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ.